Good morning, students. Welcome to the class of biology. In the last PPT, we have done cell as a basic unit of life and we have discussed cell organelles. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. उसका एक जो पार्ट रह गया था उसी को हम पूरा करेंगे. आज के पार्ट में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स में. ठीक है बच्चों, जैसा हमने पढ़ा था सेल होता है, सेल की स्ट्रक्चर हमने करी थी. सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए. डीएनए की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, या आप कह लीजिए डीएनए और कुछ प्रोटीन्स से मिलकर बनते हैं क्रोमोसोम्स. ठीक है बच्चों, अब मैं इस सेल के बारे में बता रहा हूँ. सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के अंदर ऊपर होते हैं जीन्स. ठीक है बच्चों, जीन्स आपने सुना होगा. जीन्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरियर होते हैं. हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है उसे कैरी करते हैं. अब ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या है? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है. जैसे कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि किसी बच्चे के जो बाल हैं उसका जो बालों का रंग है वो अपने फादर के बालों जैसा है, या किसी की आंखें अपनी मदर की जैसी हैं. मतलब जो करैक्टर हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं दैट आर कॉल्ड हेरिडिटरी करैक्टर्स, और वो करैक्टर आते हैं जीन्स के थ्रू. और जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर. क्रोमोसोम्स बनते हैं डीएनए से, और डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर. और न्यूक्लियस कहाँ है? सेल के अंदर. सो बेसिकली बच्चों, जो हमारा चैप्टर है उसी के आगे डिटेल है. सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसका कोई ना कोई फंक्शन है. आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स का फंक्शन. पहला फंक्शन तो यही हो गया बच्चों क्रोमोसोम्स का, कि इसके ऊपर जीन्स होते हैं. ठीक है, जीन्स क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं. कौन सी इन्फॉर्मेशन? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? वो इन्फॉर्मेशन जो हमें पेरेंट्स से मिलती है. ठीक है, हेरिडिटरी करैक्टर्स, जो करैक्टर हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और वो करैक्टर आते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन से. ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं. पहले सेल, न्यूक्लियस, डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स. ये पैटर्न ज़रा एज इट इज़ ही याद रखना है हम लोगों ने. ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्रोमोसोम की थोड़ी डिटेल है. दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन. यहाँ पर एक वर्ड क्रोमेटिन लिखा हुआ है, उसको भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है. ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये बनते हैं. क्रोमोसोम्स कब बनते हैं? जब सेल डिवाइड करता है, एंड आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. ठीक है बच्चों, पहले मैं इसकी ज़रा आपको डायग्राम बताना चाहूँगा. ये देखिए, इस डायग्राम में आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं. ये एक इसकी स्कैन की हुई इमेज है. इसमें ये जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये एक क्रोमोसोम है. ठीक है, उसके पार्ट्स भी इन्होंने मेंशन किए ऊपर वाले डायग्राम में. देखिए, सबसे पहले इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जिससे ये क्रोमेटिड, ये एक जो इसकी आर्म है उसको हम क्रोमेटिड कहेंगे. दिस इज़ वन आर्म एंड इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिड. ठीक है बच्चों, दूसरी आर्म इसकी होगी सिस्टर क्रोमेटिड. मतलब एक वन और उसकी दूसरी आर्म है सिस्टर क्रोमेटिड, इसकी बहन हो गई. ठीक है, ये मतलब पूरी को ही हम लोग क्रोमेटिड ही बोलेंगे. ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, ये इसी का एक हिस्सा है. वन आर्म एंड ये सेकंड आर्म. और बीच में सेंटर में एक पॉइंट है जिसको हम सेंट्रोमियर कहेंगे, जिससे ये अटैच्ड होते हैं क्रोमोसोम्स. ठीक है बच्चों, दिखने में कुछ इस तरह है. इसकी अल्ट्रासाउंड स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये बीच में देखिए ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं. दिस वन, ये जो है क्रोमोसोम्स के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, सेंट्रोमियर. ठीक है बच्चों, ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है. आइए लास्ट स्लाइड पे. सो दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. दिखने में थ्रेड लाइक होते हैं. ये तो थोड़ी जूम करके दिखाई थी इमेज, इसलिए ऐसा दिखाई दे रही है. सो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. ठीक है, डीएनए मैंने आपको बताया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो कुछ प्रोटीन्स हैं सेल के अंदर जो बनते हैं. प्रोटीन कौन बनाता है? मैंने आपको बताया था. व्हाट आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, जिसको हम राइबोसोम्स कहते थे. तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं. वो प्रोटीन डीएनए के साथ मिक्स होके क्रोमोसोम्स बनते हैं.
ठीक है। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर थ्रेड्स जिसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्रोमोसोम और क्रोमेटिड सुनने में सिमिलर हैं लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग है। क्रोमोसोम मतलब एक पूरा जो है सेट है उसको क्रोमोसोम कहेंगे। उसके 2 हिस्से हैं या 2 आर्म्स हैं जिसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है बच्चों। 2 क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड एट द सेंटर बाय अ सेंट्रोमियर। ये भी मैंने आपको बताया था कि एक सेंटर में वो अटैच्ड हैं एक सेंट्रोमियर से। वन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड आर्म्स। ये इसकी आर्म्स मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सेंट्रोमियर हो गया और ये 2 इसकी आर्म्स हो गई, वन आर्म और एक सिस्टर आर्म। मतलब किसी भी, अब ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली वन है नीचे वाली आर्म है, आप ऊपर वाली को सिस्टर आर्म कह सकते हैं। मतलब एक आप कोई भी आर्म सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी आर्म जो है वो सिस्टर आर्म बन जाएगी। ठीक है बच्चों, जिसको हम क्रोमेटिड बोलेंगे। क्लियर हो बच्चे स्लाइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस वाज अ डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्रोमोसोम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, जिस पे सीबीएसई बहुत फोकस करती है, क्रोमोसोम नंबर के बारे में। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है। इसको भी मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू ही समझाना चाहूँगा। इस डायग्राम में देखिए बच्चों, इस डायग्राम में देखिए आपको ये जो डायग्राम दिखाई है इस पे पेरेंट्स लिखा हुआ है। पेरेंट्स का मतलब इधर वाला जो है मेल पेरेंट है, इधर वाला फीमेल पेरेंट है। ऊपर मेंशन नहीं किया लेकिन आप जान लें, ये जो सिंबल है दिस इज़ फॉर मेल, दिस सिंबल इज़ फॉर फीमेल। ठीक है, सो मेल पेरेंट के अंदर जो है 44 क्रोमोसोम्स होते हैं प्लस 2 क्रोमोसोम्स जो हैं एक्स एंड वाई, जिनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। टोटल एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम हो गए। ये ह्यूमन की एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चे मैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस ओनली। तो इसके अंदर है 44 क्रोमोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई, 2 क्रोमोसोम ये हो गए, तो टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स और वाई इसलिए लिखा है कि जो एक क्रोमोसोम है वो एक्स की शेप में होता है, दूसरा क्रोमोसोम वाई की शेप में होता है। शेप के बेस पर इनके नाम लिखे हैं। तो ह्यूमन मेल के अंदर 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम 46 हो गए। ह्यूमन फीमेल के अंदर भी 44 क्रोमोसोम ऐसे ही हैं। फ़र्क क्या है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम का, इसमें एक्स और एक्स तरह के क्रोमोसोम ही है। वाई क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन फीमेल। ठीक है बच्चों, इस बात को ज़रा ध्यान से सुन लें। ह्यूमन मेल में 44 प्लस एक्स वाई, फीमेल में 44 प्लस एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स। अब होता क्या है, टोटल इसमें भी 46 हैं, इसमें भी 46 हैं। क्या होता है कि पेरेंट्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं, यानी कि एक स्पेशल सेल्स बनते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन में स्पेशल सेल्स बनते हैं उनको स्पर्म्स बोलते हैं, और ह्यूमन मेल में जो ह्यूमन मेल में सेल्स हैं वो स्पर्म सेल्स हैं, और जो ह्यूमन फीमेल में सेल्स हैं वो ओवा, उसको ओवा कहते हैं। ठीक है, एग सेल्स भी आपने सुना होगा। तो ये सेल्स में देखिए क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है। ये देखिए 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, मतलब 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, 44 क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होता है, 44 क्रोमोसोम्स जो है 22 प्लस वाई एक्स, दूसरा हिस्सा भी इसका सिमिलर होगा, इसलिए मैंने शो नहीं किया क्योंकि उसमें भी एक्स क्रोमोसोम ही होंगे। 22 मतलब नंबर क्रोमोसोम का हाफ हो गया। यहाँ पर देखा जाए टोटल 46 थे इस पोजीशन पे, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम हो गए, इस पे भी 23 हो गए। 23 कैसे हैं, 22 नॉर्मल क्रोमोसोम, 1 इज़ एक्स क्रोमोसोम। ओके बच्चों, उसके बाद ये देखिए एक मेटिंग करवाई गई है। मान लीजिए 22 क्रोमोसोम एक्स वाला और 22 क्रोमोसोम एक्स वाला कंबाइन हो गया, तो ये जाइगोट बन गया जिसमें 44 प्लस एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स आ गए। यानी कि ये जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा, क्योंकि इसमें एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम दैट इज़ सिमिलर टू फीमेल क्रोमोसोम बन गए हैं। यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 22 प्लस वाई कंबाइन कर जाए 22 प्लस एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा 44 एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, दैट विल बी ह्यूमन मेल। ठीक है बच्चों, इसको ज़रा ध्यान से समझ लें। टोटल 46 क्रोमोसोम, हाफ होके
23 रह गए, 20 एक्स और वाई में डिवाइड हो जाएंगे, फिर दोबारा कंबाइन होके 46 बन जाएंगे। मतलब पेरेंट्स से बने गमीट्स जब कंबाइन करें तो दोबारा फिर से चाइल्ड हुआ, जिसके अंदर फिर से 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा जो है क्रोमोसोम्स फंक्शन करते हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी। इसमें XX क्रोमोसोम हो गए वो फीमेल, जिसमें XY क्रोमोसोम होंगे वो मेल। क्लियर है बच्चों? इस डायग्राम में भी वही चीज़ दिखाई गई है, 44 + XY। ये कॉम्बिनेशन दिखाया गया है कि ये कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ भी हो सकता है। ये ज़रा लाइन देखिए, पहले ये इसके साथ कंबाइन कर गया, फिर ये, ठीक है, उसके साथ कंबाइन, ये 1 मिनट, हाँ यार दिस वन, ये फिर इसके साथ कंबाइन कर गया। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं? गर्ल बेबी, बॉय बेबी, गर्ल बेबी, बॉय बेबी। तो क्रोमोसोम का फंक्शन आपको समझ आ ही गया होगा कि ह्यूमन मेल और फीमेल में ये कैसे वर्क करते हैं। क्लियर है बच्चों? एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब क्रोमोसोम 46 हैं फादर के अंदर, तो अब ये डिप्लॉयड फॉर्म में है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम बोलेंगे 2n। जब ये हाफ हो गए तो हैप्लॉयड टर्म यूज़ होती है, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। ओके बच्चों, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मतलब व्हेन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ हाफ्ड 46 से 23। तो ये क्रोमोसोम नंबर का कंसेप्ट ह्यूमन में आपको याद रखना है बच्चों। अब इस तरह इसकी स्लाइड में पढ़ लेते हैं। सो क्रोमोसोम नंबर इज़ फिक्स्ड फॉर ईच स्पीसीज। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे अकर इन होमोलोगस पेयर्स। ये होमोलोगस पेयर का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया 46 क्रोमोसोम्स हैं तो वो पेयर्स में होंगे। ये एक पेयर है XY का, बाकी 22 पेयर्स और होंगे, टोटल 23 पेयर्स होंगे। ठीक है बच्चों, इन ईच पेयर क्रोमोसोम बिलोंग्स टू फादर पेरेंट वाइल अदर बिलोंग्स टू मदर पेरेंट। एक फादर पेरेंट का होगा, एक मदर पेरेंट का होगा। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड डिप्लॉयड। ये मैंने आपको टर्म अभी भी बताई है। जब हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उसे हम उस कंडीशन में हम उसको डिप्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, जैसे जाइगोट जब बनता है इस पोजीशन पे, अभी इसमें 46 क्रोमोसोम हैं तो ये डिप्लॉयड कंडीशन में है। ठीक है, ओके। द प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो हो जाएंगे हैप्लॉयड। ठीक है, उस कंडीशन में हम इसको हैप्लॉयड बोलेंगे। नीचे विजिबल नहीं है लेकिन इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर बच्चों? आई होप आपको समझ आ गया होगा क्रोमोसोम नंबर का कंसेप्ट। ज़रा फिर से एक बार रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर DNA के अंदर क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं जीन्स, और जीन्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताई कि जीन्स इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। देन हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा, उसकी डायग्राम देखी हमने कि किस तरह का दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो DNA और प्रोटीन से बना होता है। स्लाइड्स को बच्चे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्लाइड्स को ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट हमने देखा क्रोमोसोम नंबर का कंसेप्ट कि नंबर कैसे होता है। इसमें हमने ह्यूमन की एग्जांपल ही ली है, तो ह्यूमन की एग्जांपल को याद रखना है। वो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 46 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम्स एंड 46 क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, 23 क्रोमोसोम of female, then they both combine with each other. This process is also called fertilization. The fusion of male gamete with female gamete is called fertilization. शायद आपने 8th में पढ़ा होगा। To form a zygote, that is all again 46 chromosomes, and is diploid in condition and it is haploid in condition. ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बारे में भी बच्चे आपको पता होना चाहिए, इसमें डिफरेंस आ सकता है। हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जब वो 23 इन नंबर हैं, हाफ हैं। डिप्लॉयड व्हेन दे आर 46 इन नंबर। ठीक है, फ्यूज कंडीशन में। इस डायग्राम को समझ लेना। अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यस बच्चे, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब।